हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि बच्चे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आप सभी लोग सभी टाइप के क्वेश्चन से जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलेंगे, आज का इंग्लिश ग्रामर का क्लास नंबर 18 है। आज की क्लास में हम सभी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है मेनी अ बॉयज़ अटेंड द मीटिंग। सेकेंड ऑप्शन है मेनी अ बॉय अटेंड्स द मीटिंग। और थर्ड ऑप्शन है मेनी बॉयज़ अटेंड द मीटिंग। और फोर्थ ऑप्शन है बॉयज़ अटेंडेड द मीटिंग। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एक रूल बताया गया है कि जब कभी मेनी लिखा हो और मेनी के साथ ए या एन लगा हो तो फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा कि सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको लर्न होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका बॉयज़ है, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड करेक्ट है और थर्ड फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, यदि मेनी अकेले लिखा होता है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन तथा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसे ही ए आई एन को इसके साथ लगाया जाता है तुरंत ये हमेशा सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। आपको पहचानना है सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया है या नहीं। कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तथा बाई के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर बाई ना दिया हो तब आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि देखिए चारों ऑप्शन में बाई नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही जानना है कौन सा टेंस किस में चेंज होगा तथा हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन पर। सम हैज़ स्टोलन माई वॉच। यहाँ पर देखिए हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बट हम लोग पढ़े हैं हैज़ हो हैव हो तो हैज़ बीन हो जाता है, हैड हो तो हैड बीन हो जाता है, और विल हैव शैल हैव हो तो विल हैव बीन शैल हैव बीन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये वाला अपना पहला इनकरेक्ट है, पैसिव वॉइस ढूंढना है। दूसरा देखिएगा नो वन कैन सी द विंड, ये भी आपका गलत है क्योंकि एक्टिव में है। पीपुल ऑलवेज एडमायर द सोल्जर, ये भी एक्टिव में है। पैसिव में देखिए शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। योर यंगर शुड बी लव्ड, मतलब यू शुड लव योर एंगर, इस तरीके से था। तो यहाँ पर देखिए बाई यू नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वेल नोन और अननोन सब्जेक्ट दोनों के साथ ही बाई का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन का अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग मंडे। आपको ऑप्शन मिल रहा है फ्रॉम, फॉर, सिंस और टिल। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आप बच्चे ये मत कहिएगा कि इतना आसान क्वेश्चन। बिल्कुल सही बाबू, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे सिंस और फॉर में अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए उठाया है। ठीक है, अब देखिए सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा कि फ्रॉम लगेगा कि टिल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फिक्स टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम या कोई निश्चित डेट या दिन दिया हो या मंथ दिया हो तो आप इसको सिंस का प्रयोग करते हैं, और ड्यूरेशन दिया हो, फिक्स ना दिया हो तो हम सभी क्या करते हैं फ्रॉम का यूज़, फॉर का यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम, फॉर और टिल गलत हो जाएगा, सिंस अपना करेक्ट आंसर। सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 3 o'clock, ऐसे कुछ फिक्स हो तो आपका मान लिया जाता है ये फिक्स टाइम। और अगर ये 2 o'clock ना करके 2 आर दे देगा, 2 आवर्स, तो फॉर का प्रयोग होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दे वर अशेम्ड डैश देयर शैबी क्लॉथ्स। शैबी मतलब होता है फटे पुराने, चिथड़े या गंदे टाइप के या सस्ते टाइप के। तो यहाँ पर ये मतलब है अशेम्ड मने होता है शर्मिंदा होना। तो फ्रेंड्स इसको याद रख लीजिएगा कि अशेम्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, अशेम्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक ना, अब देखिएगा अशेम्ड ऑफ आपका पहले ही ऑप्शन में मिल गया। ठीक है, अदर 3 ऑप्शंस नहीं करेक्ट हैं। ठीक ना,
तो अशेम के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ठीक ना। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। द आइडियम अ टर्न कोट मीन्स। अब यहाँ पर ये जो टर्न कोट है इसका क्या मतलब है, तो देखिए बच्चों, कैमिलियन आपने पढ़ा है, टर्न कोट पढ़ा है, इसका मतलब होता है गिरगिट या रंग बदलने वाला। तो यहाँ पर टर्न कोट का मतलब है, ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है वेट कोट यानी जो है गीला कोट, गलत हो गया। गरीब आदमी भी नहीं है, मैन ऑफ प्रिंसिपल तो होता है वादे का पक्का आदमी, सिद्धांतों वाला आदमी, बट यहाँ पे है एक ऐसा आदमी जो परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदल ले, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार अपना सिचुएशन देख करके अपने बातों को बदल ले, ठीक है। जिस तरफ से सिचुएशन जा रही है उसी तरफ अपने भी राय को चेंज कर ले, ठीक है। अ पर्सन हु चेंजेस हिज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दैट इज कॉल्ड टर्न कोट। ओके, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में घूमने वाले क्वेश्चंस हैं, आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द आइडियम एट द 11th आवर। तो 11th आवर को क्या कहेंगे, यानी अंतिम क्षण, यानी 12 से पहले, तो यानी कि समय सीमा समाप्त होने के पहले। कहीं ना कहीं आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होंगे। पहला कह रहा इन डेंजर, तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा जस्ट इन टाइम यानी समय सीमा के अंदर, तो आई होप आप भी हमारे साथ अग्री होंगे, बी ऑप्शन सही है। और यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब तो होता है कि खरी खरी बात करना या स्पष्ट बोलना, है ना, स्पीक क्लियरली, स्पीक लाउडली, स्पीक फ्रेंकली, ठीक है। तो बिफोर टाइम भी नहीं होगा, जस्ट इन टाइम माने समय के अंदर, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव वॉइस। पहला ऑप्शन कह रहा है इट कैन बी डन बाय यू, दूसरा गॉड में मार्क्स विल बी गॉट बाय देम, तीसरा ऑप्शन शी माइट रेज दिस ऑब्जेक्शन, और चौथा ऑप्शन द डोर में लाई ओपेंड बाय हिम। कि कह रहा है कि कौन सा नॉट, देखिए नॉट को समझिएगा, कौन सा नहीं है, ठीक है। नॉट को ध्यान देने से गलती नहीं होती है बच्चों। जैसे ही एग्जाम में आपको नॉट या इनकरेक्ट दिखाई दे उसे आप अंडरलाइन कर लें, अदरवाइज आपके साथ क्या होता है, आप करेक्ट ढूंढने के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हो और इनकरेक्ट आपको नहीं मिलता, आप क्या कर देते हो, करेक्ट को पकड़ के टिक कर देते हो और ऑप्शन में इनकरेक्ट पूछा होता है। ऐसे में 3 करेक्ट 1 इनकरेक्ट होता है, उसी इनकरेक्ट को आपको ढूंढना होता है। अब देखिएगा कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि पैसिव वॉइस नहीं है। पहला कह रहा है इट कैन बी डन, देखिए बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा कि गॉड मार्क्स गुड मार्क्स विल बी गॉट, यहाँ भी देखिए क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है बी के बाद। तीसरा देखिएगा शी माइट रेज दिस ऑब्जेक्शन, आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर आपका क्या होगा, शी माइट रेज दिस ऑब्जेक्शन, यही पैसिव वॉइस में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए यही पैसिव वॉइस में नहीं है। अब चौथे में भी देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि मे के बाद तो आपका देखिए लाई ओपेंड आ गया है, तो बाई हिम ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें पैसिव वॉइस में नहीं है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहे हैं फाउंड एवरीवेयर, यानी एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा इंसान जो कहीं भी मिल जाए या हर जगह मिल जाए, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। तो पहला ऑप्शन देखिए यूनिवर्सल, दूसरा फ्रेश, तीसरा फ्रेंड, चौथा इनमी। अब आपको लगेगा फ्रेंड तो सब जगह मिल सकते हैं, दुश्मन तो सब जगह मिल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ अपना ऑप्शन करेक्ट होगा यूनिवर्सल। ऐसे व्यक्ति को कॉस्मोपॉलिटन भी कहा जा सकता है। अ पर्सन है ना, ही हैज़ नो हेयर, नो हाउस, नो होम, इसका मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसका अपना घर द्वार न हो, पूरी दुनिया ही उसका घर हो, तो ऐसे व्यक्ति को कॉस्मोपॉलिटन या कह सकते हैं यूनिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सिनोनिम कितना आ रहे हैं ये सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट, इतना तेज से मत पढ़ो। तो आप क्या करेंगे, ही टोल्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट, या ही एडवाइज्ड हर नॉट डोंट रीड सो फास्ट। आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर एक प्रकार से डांट लग रही है या
मतलब आदेश के स्वर में कहा जा रहा है इतना तेज से मत पढ़ो। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आपको मिल गया कि या तो क्या मिल रहा है, एडवाइस तो नहीं मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है बिल्कुल कि इतना तेज मत पढ़ो, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी इनकरेक्ट हो जाएगा। नॉट टू रहे, डोंट रहे, तो नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करके उतार दिया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, व्हाई डू यू लाइक हिम। देख पा रहे हैं आप, कह रहा है व्हाई डू यू लाइक हिम, इसी को पैसिव वॉइस बनाना है। अब डू आया है तो इज एम आर में जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा वॉज। इसके बाद व्हाई डू यू लाइक हिम है, तो आप व्हाई को वैसे का वैसे उतार देते हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये किस में जाएगा, इज एम आर में जाएगा। तो देखिए आप इसको क्या कर देंगे, वाई इज ही लाइक्ड बाई यू, तो किस ऑप्शन में है, वाई इज ही लाइक्ड बाई यू, तो ऑप्शन नंबर ए में ही अपना करेक्ट आंसर मिल गया, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर इज के साथ बीन आता ही नहीं, हैज़ के साथ बीन आएगा, परंतु यहाँ पर प्रेजेंट को चेंज करना है। और लास्ट में देखिए बीइंग आ गया, तो कॉन्टिन्यूअस होता तो बीइंग सही था, ठीक ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कैसे करेक्ट है आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद है इनटू असर्टिव सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके असर्टिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बनाना है। तो असर्टिव में आप जानते ही हैं कि हमेशा अगर जो है दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है और प्लस पॉजिटिव में है या अफर्मेटिव में है, यानी निगेटिव नहीं है, तो जो उसका रिस्पांस होता है आंसर वो निगेटिव में बनेगा। और अगर अब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में है तो अफर्मेटिव, और जो है असर्टिव में अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कैन एनी बडी, तो एनी बडी का उल्टा नो बडी होता है। तो अब देखिए कह रहा है कि कैन एनी बडी बियर सच एन इंसल्ट, मतलब इस तरह का अपमान या इस तरह का मजाक, इस तरह का हंसी कोई बर्दाश्त कर सकता है। तो अब आप कह रहे हैं ना क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है, इसका मतलब नो बडी कैन बियर सच एन इंसल्ट, यानी कि कोई नहीं बर्दाश्त करता। इसको ध्यान रखिएगा कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनेगा, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो तो अफर्मेटिव आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो तो अफर्मेटिव अफर्मेटिव में बनेगा, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिएगा, इसी पैटर्न पे बेस्ड है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, ही वाज अ विलेन टू डू सच अ डीड वर्क। तो ही वाज अ विलेन आप कह रहे हो तो वाज ही नॉट हो जाएगा, किस में है, अरे बाप रे, ये तो तीनों में है, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, और डी में नहीं है। तो आपको पता चला कि जो दिया गया स्टेटमेंट था वो अफर्मेटिव में है, तो आप नेगेटिव ढूंढने चलेंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपका वाज ही नॉट होगा, इसके बाद हो जाएगा सच अ विलेन टू डू सच, उसके बाद हो जाएगा अ डीड। तो किस में है, जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा, बाकी में तो बिहेवियर वे ये सब कर दिया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही अपना करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ही सेड आई सा अ बुक हेयर। आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या करना पड़ेगा, दैट लगाना पड़ेगा, आई ही के अनुसार बदल जाएगा, तो हो जाएगा ही, और सा पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और हेयर देयर में चला जाएगा, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड सीन, किस में है, अंतिम के दो में है, लेकिन अब देखिएगा एक में चेंज किया है देयर को, एक में देयर को नहीं चेंज किया है, तो जिसमें चेंज करेंगे उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो 13 का डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। ही सेड दैट ही हैड सीन अ बुक, इसके बाद हो जाएगा देयर, ठीक है, हेयर देयर में चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एरर का क्वेश्चन है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव डिटरमाइंड टर्मिनेटेड हिज सर्विस देन एंड यू, नो एरर। तो आपको याद है ना, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, ठीक है, ऐसे सेंस में तो मैं क्या करता, टर्मिनेटेड कर दिया होता, ठीक है, उसके सर्विस को, देन एंड देयर, उसी वक्त और वहीं पर, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक ना। कंडीशनल सेंटेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, वर्ब को
15 क्वेश्चन देखिएगा। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द, इसके बाद बी द न्यू प्लांट, बी एज मेनी एज पॉसिबल। A group of friends want to a slash visit the new plant b slash as early as possible। नो एरर। आप देखिए फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा कि जब आ ग्रुप ऑफ अ पर्सन ऑफ हो, मतलब जब कलेक्टिव नाउन हो, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि अ लग करके जब कलेक्टिव नाउन हो तो उसके साथ जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा अ की वजह से। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। अब देखिए अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सिंगुलर बन गया ना, कि मित्रों का एक ग्रुप। वांट मने वांट्स हो जाएगा, चाहता है, ना कि चाहता है। तो यहाँ पर चूंकि फ्रेंड्स को सिंगुलर मान लिए तो इसीलिए SAIS लगता ही है। ठीक है, तो ए पार्ट में है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू हो जाएगा, को चेंज करके वांट्स टू कर देंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिएगा 16वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट सेंटेंस इज, विच सेंटेंस इज करेक्ट। व्हाट अ बोरिंग टास्क, व्हाट अ बोरिंग टास्क लिखा तो चारों ऐसे है, लेकिन सिंबल आपको पहचानना है, साइन को, कौन सा साइन सही है। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है इसलिए डी सही है, बाकी ऊपर का तीनों रॉन्ग है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। पहला कह रहा है दे आर वुमेन टीचर्स, दूसरा कह रहा है दे आर लेडी डॉक्टर्स, तीसरा यू ऑल आर हाउसमेट्स, और चौथा वी आर वुमेन डॉक्टर्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कौन सा इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। इनकरेक्ट ध्यान देना है, ध्यान दीजिए बात को, इनकरेक्ट ढूंढना है ना कि करेक्ट। तो देखिए वोमेन टीचर्स, यानी कि ये क्या ध्यान रखिएगा होगा, ऐसी परिस्थिति में दोनों नाउन प्लूरल बनते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं। तो वोमेन भी प्लूरल होगा, टीचर्स भी प्लूरल होगा, समझ में आ रहा होगा ना। लेडी डॉक्टर भी प्लूरल होता है, लेडीज डॉक्टर में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता। और ये आपका देखिएगा लेडी डॉक्टर होता है ना कि वोमेन डॉक्टर। तो चौथा आपका इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। तो इस प्रश्न में इनकरेक्ट पूछा है तो इस हिसाब से चौथा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। वोमेन टीचर्स सही है, लेडी डॉक्टर सही है, हाउसमेट्स सही है, लेकिन वोमेन डॉक्टर्स नहीं सही है, ये गलत है। वोमेन डॉक्टर लेडी डॉक्टर होता है और दोनों प्लूरल होता है, तो ये भी गलत हो गया। समझ में आया ना, तो सी आंसर करेक्ट होगा। 18 देखिएगा आई बॉट दिस पेन। इसको ध्यान रख लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए कि जब भी पैसे की बात हो, इस इतने पैसे में इसको मैंने ख़रीदा, तो इसके लिए फॉर को याद कर लें, कहीं भी चिपका लें, है ना, स्टिकर बना लें या टैटू बनवा लें फार का, जो भी करें, जैसा भी उचित लगे। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी चीज़ को खरीदने की बात आती है तो फॉर हो जाता है। मैंने इस पेन को 5 रुपए में ख़रीदा, कभी भी इन नहीं होता। वैसे तो कोई विद्यार्थी मे के अर्थ में इन लगा देगा, फॉर को ध्यान रखिए, फॉर को। ठीक है, आगे बढ़िएगा 19 नंबर क्वेश्चन, आवर सोल्जर्स आर बेटर देन। अब देखिए सोल्जर्स प्लूरल है, तो जब सोल्जर्स आप देख पा रहे हैं कि प्लूरल है, तो आखिर क्या करेंगे, दोज ऑफ करेंगे, दैन ऑफ, दीज ऑफ करेंगे, दैट ऑफ या देमसेल्व्स। तो हमेशा दोज ऑफ रहता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, दोज ऑफ। ठीक है, दोज ऑफ। आगे बढ़िएगा सिंगुलर होता तो दैट ऑफ होता, लेकिन दीज को ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आज का लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट। पहले तो बच्चे बताएं फ्यूचर इम्परफेक्ट होता क्या है, उसके बाद ही बात को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी, ING रहता है। आई थिंक आपको मिल गया होगा अपना आंसर कि यहाँ पर चौथा करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। ठीक है, विल बी प्लस ING। ठीक ना, तो आई थिंक मित्रों आपको ये 20th क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। जो भी टॉपिक से आपको प्रॉब्लम हो रही है कमेंट बॉक्स में करें। आप क्लास देख के चले जाते हैं लेकिन एक कमेंट नहीं करते हैं आपकी मैम के लिए कुछ भी हम लिख दें, क्या मेरा अपना अनुभव रहा। अगर आपका अनुभव अच्छा है बच्चे तो आप अच्छा लिखें,
नहीं अच्छा है तो आप कह दें नहीं अच्छा है, लेकिन कुछ तो लिखें, कम से कम मुझे पता चले मेरे फ्रेंड्स को, मेरे विद्यार्थियों को क्लासेस कैसी लग रही हैं। एक कमेंट नहीं करते आप, है ना, देखते हैं कमेंट नहीं करते। कमेंट करेंगे तो हमें अनुभव मिलेगा कि आखिर क्या फील हो रहा है हमारे विद्यार्थियों को। ठीक है, तो चलिए आपने बहुत समय दिया, वीडियो 20 मिनट्स की हो चली है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स।